बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग सही होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अच्छी तरह से जुट गए होंगे। दोस्तों, हिंदी के विषय में आज मैं हिंदी के विषय में बात करने जा रहा हूं। तो हिंदी के विषय में एक कवि हैं जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने पवन दूतिका नामक एक रचना लिखी है जो हिंदी के काव्यांजलि में पढ़ाई जा रही है। अब सवाल ये आता है कि हमारे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। हमारे बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो एक प्रश्न रहता है जिसमें लेखक और कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न होता है वो 5 नंबर का होता है और इस 5 नंबर के प्रश्न में यदि आपने 80 शब्दों के अंदर अगर आपने साहित्यिक परिचय, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में अच्छे ढंग से अच्छे राइटिंग में लिख दिया तो आपको 5 नंबर बड़े आसानी से मिल सकते हैं। बच्चों, चाहे वो लेखक हों चाहे कवि, अगर उनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। क्या? उनका नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण की, उन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या कार्य किए और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तथा अंत में आपको यह देना भी जरूरी होता है कि भाई उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो यही चीज़ें हम आपको 80 शब्दों के लगभग एक तैयार किए हुए हैं जो आपको बहुत ही छोटे में बताया गया है। बच्चों, यदि आप अपनी किताब से इसका अध्ययन करने चलेंगे तो आपको समस्या ये आएगी कि आपको ये नहीं पता रहेगा कि मैं इसमें से क्या लिखूं क्या ना लिखूं। तो इतना आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप केवल इतना ही लिख देंगे तो आपको ये 5 नंबर तो कंफर्म है कि मिलेगा ज़रूर। अच्छी राइटिंग में होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझिए और 1-2 बार हमारी बातों को सुन लीजिए, अपने आप ये याद हो जाएगा। काव्यांजलि में जिसकी बात मैं आज करने जा रहा हूँ वो उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी जरूर क्लिक करिए। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। अब सवाल आता है कि इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त की, कैसे प्राप्त की। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने वकालत की शिक्षा शुरू की। तो वकालत की जब शिक्षा इनकी पूर्ण हो गई तो ये कानगो के पद पर 20 वर्षों तक काम करते रहे। बच्चों, याद रखिए कितने वर्षों तक काम करते रहे? 20 वर्षों तक कानगो के पद पर ये काम करते रहे। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बनारस में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया अवैतनिक रूप से। यानी कि अवैतनिक रूप से इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। अब जब अध्यापन का कार्य करके इनको अवकाश मिल गया, यानी कि ये जो वहाँ से अवकाश प्राप्त ग्रहण कर लिए, तो ये अपने गांव अपने घर चले गए और वहाँ जाकर इन्होंने प्रिय प्रवास नामक एक रचना लिखी। अब बच्चों, यह जानिएगा कि प्रिय प्रवास जो इन्होंने रचना लिखी उस रचना में इनको जो है हिंदी का जो सर्वोत्तम पुरस्कार होता है उसका नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। यह पुरस्कार उनको दिया गया, इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। और बच्चों, अंत में हम लोग क्या जानेंगे? अंत में यह जानेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की मृत्यु सन 1947 ईस्वी में हुई। तो इतनी तो हमने इनके जीवन परिचय और इनके जो है साहित्यिक परिचय के विषय में जान लिया। आपका हेडिंग क्या बनेगा? जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। देखिए, इन्होंने जो है 3 रचनाएं इनकी बहुत प्रमुख थीं। वो 3 रचनाएं कौन कौन सी थीं? एक तो प्रिय प्रवास थी, दूसरा वैदेही वनवास था और तीसरा पारिजात। यानी कि 3 जो इन्होंने रचनाएं लिखी वह इनकी बहुत ही प्रमुख रचना थी। इसके अलावा इन्होंने 2 और लिखा था जिसका एक का नाम था प्रेम कांता और एक का नाम था अध खिला फूल। मतलब अध खिला फूल का मतलब है कि आधा खिला हुआ फूल।
तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हो गई। अब आपको ये जो हमने आपको जितना भी बताया है ये लगभग 80 शब्द से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन इससे कोई बात नहीं है। कम से कम इतना आप ज़रूर लिख दीजिए तो आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे।